हेलो दोस्तों, कैसे हो? मस्त एकदम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का, यूँ कह लीजिए कि सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड। आज से पहले हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में, फोर्स के बारे में, और अब हम चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों नामों से बुला सकते हैं। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होने का है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाए, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, बात एक ही है। ठीक। सेकंड पॉइंट पे मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है। डेफिनेशन है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, एक पॉइंट आप ले लीजिए, वहां पे आप एक टेस्ट चार्ज को रख दें। टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज होता है क्यू नोट से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा छोटा होता है। आप कह सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल जीरो पे अप्रोच करता है, यानी कि लिमिट टेंड्स टू जीरो आप वहां पे लिख सकते हैं क्यू नोट के लिए। ठीक है। उसको आप किसी पॉइंट पे ले जाके रख दें। जिस पॉइंट पे आपने उसको रखा है, उस पॉइंट पे उस पर जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो, और फिर जो चार्ज आपने लिया था उसी के मैग्नीट्यूड से आप उसको डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगा वो वैल्यू होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैंने यहां करा है, एक पॉइंट था मेरे पास, वहां पर मैंने क्यू नोट को ले जाके रख दिया। अब इस पे एक फोर्स लग रहा है, मान लीजिए वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, एफ। ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, ये एफ डिवाइडेड बाय जो हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया था उसको यहां मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक। तो ये इसकी प्योर डेफिनेशन है। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्या होता है। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, यहां मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। यानी कि एक पॉइंट पे अगर आप क्यू नोट को ले जाके रख दें और उसके पास ही कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ है, तो उस दूसरे चार्ज की वजह से वो जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है वो कितना फील्ड, या आप कह लीजिए कितना फोर्स जो है वो फील करेगा। ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करा, एक कोई भी मान लीजिए पॉइंट चार्ज हमने ले लिया, इसका नाम है क्यू। उससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया हमने, पी पॉइंट। ठीक। अब हमने क्या करा कि जब भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को जानना होता है, तो जिस पॉइंट पे उस वैल्यू को जानना होता है हम वहां पर टेस्ट चार्ज को ले जाते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ हम क्यू नोट लेके आए, यहाँ हमने उसको रख दिया। क्यू नोट ले जाने के बाद आप पाएंगे कि ई जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कि ये वाला क्यू जिसकी वजह से फील्ड लग रहा है, और क्यू नोट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये जो है हमारे पास फोर्स हो गया, ये वाला फोर्स। और अगर मैं इसको क्यू नोट से डिवाइड कर दूं तो ये क्यू नोट ऊपर के क्यू नोट को ले जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए यहां पर मैंने वही लिखा है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे। ठीक। अब बात आती है कि ये फॉर्मूला केवल वैलिड है पॉइंट चार्जेस के लिए। आगे हम पूरी बॉडीज के लिए भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये फॉर्मूला वैलिड है केवल पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट मैंने लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक। अगर यहाँ पर फिलहाल तो मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है, इसलिए इसका जो इस पॉइंट पर फील्ड लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है, क्योंकि टेस्ट चार्ज अगर हम यहाँ रखेंगे तो वो इधर ही भागेगा। ठीक। अगर मैं इस पॉइंट चार्ज की जगह यहाँ पर एक नेगेटिव वाला चार्ज रख दूं, नेगेटिव पॉइंट चार्ज, तो इस पी पॉइंट पे जो हमारा टेस्ट चार्ज होगा उस पर फोर्स इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो यहाँ वही चीज यहाँ पर मैंने लिखी है। ठीक है। तो 6 पॉइंट हो जाता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट इट्स ओन लोकेशन इज नॉट डिफाइंड। अगर आप कहें कि इस क्यू जिस पॉइंट पे रखा हुआ है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो ये फिलहाल डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइन नहीं किया गया है। कई बार एग्जाम में वो फंसा देता है कि जिस पॉइंट पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वहां पे ऑप्शन में आपको नॉट डिफाइंड ही लिखना है। ठीक। 7 पॉइंट हमारे पास इसका यूनिट आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। आप देख सकते हैं कि अगर फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में और चार्ज को मेजर करते हैं कूलम में, तो न्यूटन पर कूलम भी जो है वो इसका यूनिट हो जाता है। और साथ ही एक बहुत ही फेमस यूनिट इसका होता है वोल्ट इनटू मीटर। ठीक है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि वोल्ट इनटू मीटर यहाँ कैसे आया। फिलहाल के लिए आप ये याद रखना, इसका 2 ही यूनिट है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ये जो है कई बार इससे जो है वो एग्जामिनर फंसा देता है। ठीक है, कि ये ऑप्शन में डाल के दे देता है, तो आपको ये याद रखना है कि वोल्ट इनटू मीटर भी इसका यूनिट होता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।